परिवर्तन लाना है तो उसके लिए विकल्प समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन है। याद रखना दोस्तों, आज जो ये अपार जन सैलाब हमारे सामने आया है, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज यहां पर आके जो ताकत और जो आप लोगों ने यहां पे जोश आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिखाने का काम किया है, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आज यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चिंत होकर जा सकते हैं कि सैसवान अपना रिकॉर्ड जो उसने पूर्व में बनाया है एक बार फिर बनाने का काम करने जा रहा है। बहुत जोश है आप सब में और ये जोश होना भी चाहिए। लगातार 10 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों की अनदेखी की है, जिस तरीके से बेरोजगारी अपने चरम पे चली गई है, आज जरूरत है आदरणीय अखिलेश यादव जैसे नेताजी की जो लगातार नौजवानों का नेतृत्व कर उनको रोजगार देने का काम करते हैं। मैं सैसवान के साथियों से अनुरोध करता हूं कि आपका बहुत पुराना इतिहास है। इस इतिहास में आपके साथ नेताजी ने काम किया है, आपके साथ भाई धर्मेंद्र यादव जी ने काम किया है, शेरवानी साहब ने काम किया है। तो आज अगर ये मौका मुझे मिल रहा है आप लोग के साथ काम करने का, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसी अपार जनता का, ऐसे सम्मानित लोगों का सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। साथियों, आज जिस परम पे ये लोकसभा चुनाव है, याद रखिएगा जहां ये चुनाव बेरोजगारी और किसान और बढ़ती महंगाई मुद्दे हैं, वही लगातार भारतीय जनता पार्टी और इस तानाशाह सरकार द्वारा संविधान खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये चुनाव उस प्रयास को रोकने का, असफल करने का चुनाव भी होने जा रहा है। हमें आपको कोशिश करनी है कि एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़े। आप याद रखिएगा, आज जिस तरीके से हमारे नौजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, यहां हमारे कई सारे किसान साथी होंगे जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। बताइए, क्या आज बीज से लेके खाद महंगी नहीं होती जा रही है? और सबसे बड़ी समस्या जो ये नौजवान खड़ा है, इसको रोजगार की थी। तो याद करिए 2014 में जो इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या कहा था कि मुझे अपना प्रधानमंत्री मत समझना, मैं तुम्हारा चौकीदार हूं, इन्होंने कहा था। याद है आपको? तो आज वो चौकीदार जो अपने आप को कहते थे, वो दिल्ली में काबिज है, लेकिन आज हर नौजवान और हर बुजुर्ग, हर किसान को अपने खेत में बैठा के चौकीदार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का किया है। इसीलिए हमें आपको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जवाब देना है, परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए विकल्प समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन है। याद रखना दोस्तों। और जहां तक आज यहाँ सैसवान के हमारे साथी उपस्थित हैं, एक बहुत बड़ा संघर्ष आपने देखा है, एक बहुत बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है, लेकिन जो ये लड़ाई है, ये इतिहास में पन्नों में लिखे जाने वाली लड़ाई है। याद रखिएगा इस लड़ाई को, जहां से आप इस बेरोजगारी, इस महंगाई को मोड़ के जब आप अपनी सत्ता की ताकत आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन को देंगे, तो ये जो सारी हमारी समस्याएं ये खत्म होने का काम होगा। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और यही आग्रह करता हूं कि एक एक वोट हमारा पोलिंग बूथ तक पहुंचे। कोशिश करिएगा कि जो अपने साथी बाहर दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, कई साथी हैं जो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उन सबको भी यहां बुला के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप डलवाने का काम कीजिएगा। आए हुए मेरे सम्मानित साथियों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि एक एक गांव तक, एक एक जन तक पहुंच के वोट की अपील और उनका आशीर्वाद ले सकूं, लेकिन आप जानते हैं लोकसभा चुनाव के महज 25 दिन में ये मुमकिन नहीं हो सकता है। लेकिन आज इस मंच से आपको भरोसा दिलाता हूं, जिस जोश से, जिस तरीके से आपने आज अपना समर्थन यहां आके अपने गांव से दूर आके आदरणीय अखिलेश यादव जी को देने का काम किया है, उसी तरीके से आप सबके गांव, आप सबके मोहल्लों में पहुंच के मैं वादा करता हूं चुनाव के बाद आप लोगों के बीच में रह के आपका धन्यवाद देने का मैं काम करूंगा। आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथियों का एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपसे यही आग्रह करता हूं
कि आप सबके लिए मैं आपके बेटे की तरह, भतीजे की तरह, नौजवानों के लिए भाई की तरह हूं। अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर यहां से भारी मतों से विजयी बनाकर आप दिल्ली भेजने का काम करिएगा। आए हुए सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का मैं आप सबकी तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस जनसमूह को यहां पर देकर आपने जो ताकत देने का काम किया है, ये निश्चित ही आने वाले समय में एक परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।